इतनी सारी भीड़ में से प्रकृति बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारी जिसे बोलते हैं ना भांति भांति के लोग हैं। हर इंसान अपने हिसाब से पूजा पाठ करता है, ईश्वर की पूजा आराधना करता है। लेकिन इतनी भीड़ में से ईश्वर ने आप ही को क्यों चुना? क्यों इतने सारे लोगों में से उन्हें आप ही पसंद आए? इतना कि ईश्वर ने आपसे एक रिश्ता सा बना लिया है। आज की रीडिंग उस अनमोल रिश्ते के बारे में है जो आपके और आपकी पराशक्ति के बीच में है, आपके और भगवान के बीच में है। भले ही आपके लाइफ में 100 मुसीबतें आती हों, 100 तूफान आए हो, कहीं ना कहीं से लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि आप सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हो। क्यों? आखिर आप में ऐसा क्या है जो ईश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, जो आप उनके लिए इतने अनमोल हो, जो आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं? क्या क्या रिश्ता है? इस अनमोल रिश्ते के बारे में ही आज की रीडिंग है। रीडिंग को तब देखिएगा जब आप एकदम शांत हो, एकदम दिमाग आपका शांत हो। अपने ईश्वर का नाम लीजिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्राइस्ट, किसी भी भगवान को अगर आप मानते हो, आप उनका नाम लेना। जिसे आप इष्ट मानते हो, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, आप उन ईश्वर उस ईश्वर का नाम ले और उसके बाद ये रीडिंग देखें कि क्यों ईश्वर ने इतने लोगों में सिर्फ आपको चुना। क्यों हुआ आपका चुनाव ईश्वर के द्वारा? क्या खास है इसमें इतना आप में कि ईश्वर आप ही के लिए आप ही को चुनते हैं? ठीक है ना? आप ही के लिए उन्होंने इतनी रचनाएं करी। इतना प्यार, इतना स्नेह आपसे क्यों? तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग उन्हीं को मिलेगी जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो ईश्वर से अथाह प्रेम करते हैं। एंड आई एम श्योर आज की रीडिंग आपको जानकर, सुनकर आपको एक कदम और अपने ईश्वर के समीप ला खड़ा करेगी। सो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें आदिदेव, आदि शक्ति का आशीर्वाद चाहिए। बिना उनके ये रीडिंग नहीं हो सकती। हे हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिशक्ति, माता महालक्ष्मी, गणेश जी हमें आशीर्वाद दे। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स हमसे वो चीज़ें निकलवाएं, हमारे सामने वो चीज़ें रखें जो मेरे व्यूवर्स को नहीं पता थी, जो उन्हें जाननी है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने आप ही को क्यों चुना? वाई ईश्वर चूज यू? इतनी सारी भीड़ में ईश्वर ने आप ही को क्यों चुना? वाई? इतनी सारी भीड़ में ईश्वर ने आप ही को क्यों चुना? ओके, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर एक मदर और उसके बच्चे जैसा रिलेशन है। एज इफ कि ईश्वर ना आपसे, जिसे बोलते हैं ना माँ और बच्चे का जैसा रिलेशन होता है ना, वैसा एक रिलेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एज इफ कि ईश्वर आपको अपने बच्चे जैसा मानते हैं, अपने बच्चे की तरह समझते हैं आपको। जिसे बोलते हैं ना, आप उनके बहुत समीप हो। ईश्वर आपको बहुत समीप देखते हैं, अपने अपने आसपास देखते हैं, अपने बहुत समीप देखते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का केयर करती है, एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वही प्रेम मैं यहाँ पर ईश्वर का आपके प्रति देख रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड इज द जजमेंट का कार्ड। शायद जिसे बोलते हैं ना, ईश्वर को
देखिए, ईश्वर का प्रेम आपके लिए ये तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इसी प्रेम की वजह से आपकी लाइफ में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसे बोलते हैं कि लोगों ने आपको बहुत प्रताड़ित किया, आपको बहुत सहना पड़ा, आपने बहुत सफ़र किया, एंड आपके ऊपर बहुत सारी तंत्र क्रियाएं, काली क्रियाएं भी हुई, बिकॉज यू गॉट द डेविल का कार्ड एज वेल। तो आपके ऊपर काफ़ी तंत्र क्रियाएं भी हुई, काफ़ी परेशान किया गया, आपको टॉर्चर किया गया, आपके आंसू बहे आँखों से, आपको जिसे बोलते हैं ना टू द पार इन्फिनिटी, अंदर से ये चीज़ें झकझोर गई। शायद इसीलिए ईश्वर ने आपके समीप आना या आपके लिए आना ही सही समझा। ठीक है, ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है मुझे। एंड जिसे बोलते हैं ना कि जब ईश्वर आते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। इस वक्त जब ईश्वर आए आपको बचाने के लिए, आपने जो भी चीज़ें सही अपनी लाइफ में, जितना भी टॉर्चर आपने सहा, ईश्वर ने मदद स्वयं भेजी, या वो खुद आए, आप जिसे कह लो। ईश्वर ने किसी न किसी रूप में मदद भेजी आपको बचाने के लिए। एंड यहाँ पर दो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। पहली, कि आप जब बिल्कुल अनजान थे कि आपकी लाइफ में एक्चुअली कौन रावण का काम कर रहा है या कौन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो ईश्वर ने सारी पिक्चर को साफ किया। उन लोगों के चेहरे आपके सामने आए, उन लोगों के इंटेंशंस आपके सामने आए, जो लोग आपके लिए बुरा सोच रहे थे, जो लोग आपका अहित चाहते थे। साथ ही साथ ईश्वर ने, उन्होंने उन दुष्टों ने जहाँ पर एक दरवाज़ा आपके लिए बंद किया, ईश्वर ने आपके लिए 100 दरवाजे खोले। तो ये वही कर सकता है जो आपसे बहुत प्रेम करता हो, जो आपको एक बच्चे की तरह देखता हो। आपकी हिफाजत के लिए ईश्वर ने बहुत सारी रचनाएं करी। और सोचो क्या ऐसा एनवायरनमेंट या क्या ऐसी सिचुएशन पैदा करी होगी कि उन लोगों का काला कच्चा चिट्ठा, जो लोग आपके पीछे, पीठ के पीछे वार कर रहे हैं, उनका सारा कल काला सच आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ ऐसे ही हो गई? इन्होंने बहुत सारी सिचुएशन प्रिपेयर करी, सारे किरदार निर्धारित किए, ताकि आपको आंखों के सामने सब कुछ नज़र आए, आप देख सको कि एक्चुअल में आपके पीठ के पीछे क्या चल रहा है। तो इतना तो कोई ईश्वर ही या एक माँ ही कर सकती है। आप यही समझ लो कि आप ईश्वर के प्यारे से बच्चे हो, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आप उन्हें पुकारो या ना पुकारो, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप उन्हें पुकारो या ना पुकारो, वो किसी भी क्षण आपको बचाने आ जाएंगे। वो वेट नहीं करेंगे कि आपका कुछ बिगड़े। जब भी आपके लाइफ में कुछ भी इशू होगा, आपको पता हो ना पता हो, आपके सामने हो या आपके पीठ पीछे हो, वो सब देख रहे हैं। और जब भी आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, ईश्वर आपकी रक्षा करने के लिए ज़रूर उपस्थित हो जाएंगे। ये बॉन्ड है आपका आपके ईश्वर के साथ। क्या ईश्वर आपको कोई मैसेज भी देना चाहते हैं? सॉरी, क्या इसके साथ साथ ईश्वर आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं? कोई वार्निंग, कोई सिग्नल? क्या ईश्वर आपसे, स्पेशली आज की बात कर रही हूँ, क्या वो आज आपको कुछ वार्निंग या कुछ सिग्नल भी बताना चाहते हैं? कुछ वार्निंग। अच्छा, मैं इस कार्ड से पूछती हूँ, दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। क्या ईश्वर आपको कुछ वार्निंग या सिग्नल भी देना चाहते हैं?
ओके ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है। अब कुछ लोग हैं, मधुचंदा चटर्जी जैसे लोग, जो मुझे बोलेंगे कि मेरा काम लड़ाई करवाना है, पर मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, मेरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एंड सच बोलूँ तो भोलेनाथ की कसम, मुझे खुद नहीं पता होता कि क्या कार्ड निकलेंगे। ठीक है, जो सामने निकलते हैं मैं वो रीड आउट करती हूँ। ये कुछ भी प्री प्लान नहीं होता कि पीछे से सिर्फ वॉइस चल रही है और आगे कोई स्क्रीन चल रही है और कोई कार्ड नहीं दिखाया जा रहा, या रीडिंग फेस टू फेस नहीं हो रही। मैं वैसी रीडिंग नहीं करती। एक चीज़ यहाँ पर बहुत जिसे बोलते हैं ना कि ईश्वर आपसे विजिलेंट रहने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बहुत अपना आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये इंसान ना आपको मैनिपुलेट करता है, आपके ऊपर काफ़ी हावी है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका भला नहीं चाहता। ये नहीं चाहता आप जो चाहते हो वो आपको मिले, आप आगे बढ़ो, आपकी ज़िंदगी रोशन हो, आप ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को पाओ। ये नहीं चाहता। कहीं ना कहीं ये जिसे बोलते ना एड़ा बन के पेड़ा खाना, ये है एकदम आपके क्लोज, आपका रिलेशन इनके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन ये इंसान आस्तीन का सांप है। ये अंदर ही अंदर आपको डस रहा है, आपके लाइफ में गड्ढे खोद रहा है, आपके लाइफ में मुसीबतें पैदा कर रहा है। इसके इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। ये पता है, कल परसों की रीडिंग में भी आया था ये सेम चीज़। शायद वो लोग जो उस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को भी देख रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द सेम मैसेज। ये दूसरी बार आया है मेरी रीडिंग में, सेम मैसेज आया है, ये दूसरी बार आया है ये मैसेज। मैंने हाल फिलहाल ही कुछ वीडियो पहले ये मैसेज पढ़ा है। दूसरा, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ना अपने आसपास अगर ध्यान से देखो तो इसके आने के बाद या इसके आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत जिसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गली ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही है। और ये चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है कि शायद आप ट्रैक ना रख पाओ। हो सकता है बहुत सारे रिश्ते आपके टूटे, या बहुत सारे रिश्तों पर आपका विश्वास चला गया, आपको उन रिश्तों के बारे में भड़काया गया, या कुछ चीज़ें आपने इस इंसान के जिसे बोलते हैं ना कहने पर करी। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है और बहुत सारी चेंजेस है, मैन्युपुलेशन है, आपके हवासों पर ये सवार है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है बाबा। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन ये कौन है, मुझे कोई बताएगा? कि इतनी पॉजिटिव रीडिंग के बीच में ईश्वर आपको इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये डेविलिक डिमोनिक एनर्जी? कौन है ये डेविलिक डिमोनिक एनर्जी जो आपको आपका भला नहीं चाहती और ईश्वर आपको उसी के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं? ओके, आई कैन सी अ मेल पर्सन जिससे मे बी शायद आप बहुत हेल्प लेते हो या सजेशन लेते हो। दिस मेल पर्सन इज गार्डेड एंड मॉनिटर्ड एंड सजेस्टेड बाय अ फीमेल ऑल्सो। यहाँ पर एक मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, मेल वही काम करता है जो कि फीमेल कहती है। आई एम श्योर आपको अभी तक पता चल गया होगा। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि क्या ईश्वर इसे सज़ा नहीं देंगे?
क्या ईश्वर इनकी डिमोनिक एनर्जी से आपको नहीं बचाएंगे? आई एम श्योर वो बचाएंगे, इसीलिए उन्होंने सिग्नल दिया। तो क्या ईश्वर आपको इस डिमोनिक एनर्जी से बचाएंगे? मैं जानती हूँ ईश्वर आप बचाओगे, लेकिन फिर भी हमें आपसे जानना है कि आप मेरे व्यूवर्स को, क्या व्यूवर्स को इस डिमोनिक एनर्जी से बचाओगे? Trouble and acquisition, use your intentions to make beneficial changes. Opportunities are waiting for you and good luck. ईश्वर आपको एकदम सिंपल मैसेज दे रहे हैं, इससे सिंपल मैसेज और वो क्या ही देंगे। इतनी बड़ी शक्ति हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम पढ़ सके उनका मैसेज। बहुत प्रे किया है, बहुत आज उनसे बहुत हाथ जोड़कर विनती करी है कि आज के रीडिंग में साथ दे दे। एंड थैंक यू ईश्वर, बहुत साथ दिया आपने। ट्रबल एंड एक्यूजेशन, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये इंसान ना आपको किसी ट्रबल में डालने के फिराक में है, जहाँ पर हो सकता है आपको आपके ऊपर झूठे आरोप लगे, एलिगेशंस लगे, या आपको किसी झूठे फसाद में, झूठे केस में आपको फंसाया जाए। बहुत सारा ट्रबल यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है। ये इंसान आपके लिए कुछ ऐसी मुसीबत प्रिपेयर कर रहा है जहाँ पर जिसे बस बोलते हैं ना, जिसमें फंसकर आपके लिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये इंसान कुछ तो खिचड़ी पका रहा है जहाँ पर आप फंसने वाले हो। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, अभी भी वक्त है। ईश्वर आपसे कहते हैं कि मैं बार बार इंट्यूशन दे रहा हूँ। इंट्यूशन के माध्यम से, आपके अंतर आत्मा की शक्ति के माध्यम से ईश्वर आपको बार बार मैसेजेस दे रहे हैं। आपको उन मैसेजेस को ध्यान से सुनना है। अभी भी वक्त है, संभल जाओगे तो बच जाओगे। अभी भी वक्त है। हो सकता है इस इंसान के कहने से आपने कुछ मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में किए हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आगे मत बढ़ना। जो अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो, तुम्हें जो आभास होगा वही सच होगा। रुक जाओगे तो आप ही के लिए अच्छा है। आगे ईश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, जिसके पीछे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो खोल कर रखा हुआ है। इस इंसान से जैसे ही आप हटोगे या फासला बनाओगे, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। एंड गुड लक। वही ईश्वर आपके लिए चाहते हैं कि आप यहीं पर रुक जाओ, इस इंसान से दूर हट जाओ, इस इंसान के कहे मुताबिक कुछ मत करो। आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, आपको कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, किधर जाना है, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, क्या आपको जवाब देना है। हर एक चीज़ आपका इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी। इट जस्ट दैट कि आपको रुकना है। जैसे ही आप इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करोगे, आपके बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। सो ये है आप लोगों का सिग्नल एंड वार्निंग। अब सिर्फ ईश्वर से ये पूछते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वो अपने उपदेशों में से कौन सा उपदेश आज आपको देना चाहते हैं, कौन सा उपदेश आपके लिए शेयर करना, आप अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, अपने ज्ञान का भंडार आपके सामने खोलना चाहते हैं। श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हमें बताएं कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या देना चाहते हो, क्या ज्ञान देना चाहते हो ईश्वर। ओके, उन्होंने भी सेम ही बात बोली है
सेम चीज़, incorporate meditation or quiet reflection into your daily routine to connect with your inner self. आपको मेडिटेट करने के लिए बोला है और थोड़ा शांत रहने के लिए बोला है, ताकि आप जैसे बोलते हैं ना, दिन जो डेली लाइफ है उसमें से कुछ समय निकाल के आप शांत रहो, अपने अंदर झांको, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, जो कि आपका इंट्यूशन है, और आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे रेडी मेड। ईश्वर आपको मेडिटेट करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपके इंट्यूशन के पास सारे आंसर हैं। जो भी आप पूछना चाहते हो, आपका इंट्यूशन आपको वो सारे आंसर दे सकता है। मेंटेन परसीवरेंस एंड कीप प्रोग्रेसिंग ऑन योर लाइफ जर्नी रिगार्डलेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। आपके लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। इन चीज़ों का इफ़ेक्ट अपने लाइफ में मत होने दीजिए। एंड उसके बाद आप देखो कि ईश्वर की शक्ति आपको कैसे आगे लेके जाती है। रिगार्डलेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, आपकी लाइफ की जर्नी में भगवान श्री कृष्ण ईश्वर आपके साथ हैं। आपको सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। रास्तों में रुकावटें आएंगी, ऊंच नीच आएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ। ईश्वर आपसे कहते हैं चलना आपका काम है, आप चलते रहो और वो राह दिखाते जाएंगे। जो भी ऑब्स्टेकल्स आए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के नाम पर भरोसा है तो नाम जपो और आगे बढ़ते जाओ। ये आप लोगों की रीडिंग थी। एंड आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है एंड आई एम श्योर आपको आज की रीडिंग से बहुत कनेक्शन महसूस हुआ होगा। अगर इससे आप रेजोनेट कर पा रहे हो, देन प्लीज़ कॉल और चैंट योर गॉड्स नेम, जिससे भी आप बहुत प्रेम करते हो, जिस ईश्वर ने भी आपको हर एक सिचुएशन में बचाया है। 5 मिनट सिर्फ उनका ध्यान करना, 5 मिनट सिर्फ मेडिटेट करना, जहाँ पर सिर्फ आप अपने ईश्वर का साक्षात्कार पाने की कोशिश करो। एंड आई एम श्योर उसके बाद आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखना कि क्या आपको महसूस होता है। वो 5 मिनट जो आज आप डिवोट करोगे अपने ईश्वर के लिए, जैसे ही आँख खोलोगे उसके बाद आपको जो फील होगा ना, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि।